दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल इस समय हर बच्चे के मन में चल रहा है कि सर उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,244 पदों वैकेंसीज जो हो रही है उसकी फाइनल कटअप कितनी जाने वाली है। तो फाइनल कटअप पे आज हम पूरा ही वीडियोस फाइनल कटअप पे बनाने वाले हैं। आपकी कितनी फाइनल कटअप जाने वाली है, सारी चीज़ें आज इस पर बात करेंगे। और मेडिकल के लिए आपको कब रिकमेंड किया जाएगा और आने वाली नई वैकेंसीज के बारे में आज हम बताने वाले मेरे भाई कि आने वाली नई वैकेंसीज के बारे में भी योगी आदित्यनाथ जी ने अपने विधानसभा में इसके बारे में बोल दिया। क्योंकि हालांकि उन्होंने काफ़ी दिन पहले बोला था कि 40,000 वैकेंसीज होने वाली है, जल्द ही उसके आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं उन्होंने 30,000 बता दिया कि 30,000 पुलिस की भर्ती फिर से आने वाली है। ठीक है, क्योंकि इनकी ज्वाइनिंग उन्होंने बता दिया कि शायद अप्रैल तक इनकी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। मतलब बहुत जल्द ही आपको सारी चीज़ें इस प्रक्रिया से फटाफट करवा करके आपको जो है ट्रेनिंग में भेजने का पूरा प्लान बना चुकी है सरकार। ठीक, क्योंकि उनको दूसरे टर्म की वैकेंसीज भी लेके आनी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसीज 40,000 समथिंग खाली है, लेकिन फिर भी उन्होंने बताया कि 30,000 के समथिंग थोड़े सा भूल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ट्विटर कंपनी के द्वारा याद दिला दिया जाएगा कि भाई आपने बोला था 40,000 और 30,000 आप बता रहे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। आज कटअप पे बात करने वाली कितनी कटअप आपकी फाइनल में जाने वाली। ठीक है मेरे भाई, और मेडिकल में आपको जो है कितने नंबर वाले बच्चे को रिकमेंड किया जाएगा, क्या इसमें सेकंड लिस्ट आ सकती है, वो भी सारे बच्चों का सवाल कि क्या सेकंड लिस्ट लगेगी क्या इसमें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सही और सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए मेरे भाई, पहले हम थोड़ा सा कुछ कॉमन जानकारी पे बात करेंगे, इसके बाद फाइनल कटअप पे जाने वाले। ठीक है मेरे भाई, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि भर्ती 60,240 पदों पर वैकेंसीज हो रही है। जो दौड़ के लिए बच्चे रिकमेंड किए गए थे वो 1,50,000 के अप्रोक्स बच्चे शॉर्टलिस्ट किए गए थे। ठीक है, 1,50,000 के समथिंग बच्चे शॉर्टलिस्ट किए गए थे और दौड़ में काफी लड़के हो रही। मैं देख रहा हूँ कि अभी कल की जो रनिंग हुई है 24 तारीख की रनिंग ऐसी थी कि बहुत ज़्यादा जो बच्चे झांसी की तरफ ऐसे बच्चे हैं जो काफ़ी रनिंग में फेल हुए हैं। मतलब उनको कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हुई, जैसे कि हार्ट में दर्द होना या पैर में दर्द होना, ये काफ़ी चीज़ों से उनका सामना करना पड़ा। बहुत सारे बच्चे रनिंग में फेल हो रहे हैं। मतलब कि देखिए वैकेंसीज तो कितना 60,244 पद ही है, लेकिन कुल बच्चे जो है इसमें 1,50,000 बच्चे उन्होंने बुलाए थे। मतलब 2.4 के समथिंग उन्होंने अपने पूरी वैकेंसीज का बुलाया था। मतलब कि इतना वैकेंसीज इतने परसेंट बच्चे को शॉर्टलिस्ट किए थे वो लोग जो रनिंग के लिए। ठीक है, मतलब काफी कम बच्चे वैसे पहले शॉर्टलिस्ट किए थे। ठीक है, तो आगे बात करते हैं मेडिकल में टोटल वैकेंसी को कितने फाइनल होने की शॉर्टलिस्ट। मतलब उन्होंने बताया कि मेडिकल जो आपका होने वाला है, मेडिकल आपकी जितनी वैकेंसीज है, मान लीजिए आपकी 60,244 पद हैं तो 60,244 बच्चे ही इसमें मेडिकल के लिए रिकमेंड किए जाएंगे। अब ये बात आप जान लीजिए कि 60,244 बच्चे ही फाइनल मेरिट के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, क्योंकि जितनी वैकेंसीज है उतने ही बच्चे आपको जो है मेडिकल में लोग बुलाने वाले। इन्होंने अपने जो है नोटिफिकेशन में सब चीज़ को क्लियर कर दिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम आपको आगे बात करते हैं एक्स सर्विसमैन को। वैसे भी एक्स सर्विसमैन वालों को जो सवाल था मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एक्स सर्विसमैन का वैसे भी 10% इसमें कोटा है। तो आपको 10% जो भी आर्मी से एक्स सर्विसमैन या एयरफोर्स से हैं या तो अन्य फोर्सेस से हैं तो उनको 10% यहाँ पे कोटा मिलने वाला है। तो उनकी वैकेंसीज पूरे वैकेंसीज का 10% मतलब उनको दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए 60,000 वैकेंसीज है तो कम से कम 6,000 के समथिंग उसमें एक्स सर्विसमैन का कोटा है और एक्स सर्विसमैन उसमें नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इसमें दूसरी लिस्ट आने की संभावना है। मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए दूसरी लिस्ट पे हम लास्ट में बात करेंगे, पहले हम कटअप पे चलते हैं। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले आप कटअप देख लीजिए कि जो रिटन एग्जाम की कटअप थी, जो शॉर्ट लिस्टिंग किए गए थे बच्चे, वो अनरिजर्व की 225 के समथिंग थी और ओबीसी की 214 थी और ईडब्ल्यूएस की 195 थी, एससी की 185 थी और एसटी की 155 थी, एक सर्विसमैन की 105 थी। ठीक है, तो ये कटअप का रेशियो था। मतलब जो फाइनल अपना जो है रिटन एग्जाम के लिए जब शॉर्ट लिस्टिंग किए थे फिजिकल के लिए, वो इतनी मेरिट बच्चों की गई थी। ठीक है, तो अभी क्या है, इसमें इंक्रीज होने की क्या संभावना है। बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि क्या इसमें वैकेंसी, क्या इसमें जो मेरिट है इसमें इंक्रीज होगी। बिल्कुल भाई, इंक्रीज तो देखिए होने वाली, क्योंकि भले बच्चे यहाँ पे 1,50,000 बुलाए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका परफॉर्मेंस भी काफ़ी चीज़ें मैटर करती कि उनका कितना अच्छा परफॉर्मेंस था। लेकिन मैं एक बात आपको और बता देना चाहता हूँ कि बच्चे जरूर 1,50,000 इसमें शॉर्ट लिस्टिंग किए गए थे, लेकिन बच्चों की फेल होने की संख्या सबसे ज़्यादा। कम से कम आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो बच्चे फेल हो रहे हैं कम से कम 30,000 के समथिंग तो बच्चे हट ही जाएंगे। 30,000 के समथिंग यहाँ से बच्चे बाहर होने वाले। कम से कम 1,50,000 में 30,000 ऐसे बच्चे जो फिजिकल से ही, देखिए मेरे कुछ पहचान वाले बच्चे ही जो हाइट से बाहर हुए हैं, जो मेरे कुछ पहचान के ही बच्चे ऐसे हैं जो शायद वो एग्जाम तो पास किए थे, क्वालिफाई कर गए थे और कहीं ना कहीं उनका फिजिकल में शॉर्ट लिस्टिंग हो गए थे, लेकिन उनको हाइट से बाहर कर दिया। कुछ बच्चे रनिंग से बाहर हो गए हैं, कुछ बच्चों को देख रहा हूँ सीने से बाहर, चेस्ट से बाहर हो गए। तो मतलब मैं देख सकता हूँ यहाँ पे कम से कम मान लीजिए 1,50,000 में जो रनिंग पास होने वाली की संख्या, मैं फिर भी 1,20,000 मान के चल रहा हूँ। ठीक है, 1,20,000 बच्चे यदि फिर भी बच रहे हैं तो देखिए एक वैकेंसीज में आपको कम से कम 2 बच्चे हैं, एक वैकेंसीज में 2 बच्चे हैं
तो फाइनल मेरिट आपकी ज़्यादा बढ़ने वाली नहीं है मेरे भाई, ठीक है, बहुत कम बढ़ने की संभावना है, जहाँ तक हम इस चीज़ को मैं देख रहा हूँ। तो कि फाइनल मेरिट कुछ, क्योंकि जो लिस्ट आने के बाद ही सारी चीज़ें समझ में आती है, लेकिन एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ होती है, जो जितना हम एनालिसिस कर सकते हैं, जितना मैं देख रहा हूँ उसके आधार पे मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है मेरे भाई। देखिए सबसे पहले मैं अनरिजर्व के बारे में बात करता हूँ कि यहाँ पे आपकी जो 5 नंबर यहाँ पे बढ़ने की संभावनाएं दिख रही है, ठीक है, क्योंकि उसमें काफी चीजें मैटर करती है। मैं बता रहा हूँ कैसे बढ़ेगी, सारी चीजें पे हम बात करेंगे। पहले आप देख लीजिए फाइनल मेरिट कितनी जाने वाली। यहाँ पे आप बढ़ा के रख दीजिए 230 के समथिंग, ठीक है। ओबीसी के हम देख रहे थे यहाँ पे 220 या 22 के समथिंग चली जाएगी। इसके बाद ईडब्ल्यूएस वाले बात करते हैं 4 से 5 नंबर इनकी बढ़ने वाली, जैसे मान लीजिए फिर इनका 200 201 के समथिंग चले जाएगी, ठीक है। आगे बात करते हैं एससी वाली की ज्यादा बढ़ने की संभावना बहुत कम दिख रही है हमको। फिर भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी इनकी तो 195 जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 195 एससी वाले की। एसटी वाले की 10 नंबर बढ़ सकती है, ठीक है, जैसे 10 नंबर इसकी बढ़ सकती है 155, तो इसकी मान लीजिए 164 या 165 के समथिंग जा सकती है, ठीक है। इसके ऊपर जाने की संभावनाएं नहीं दिख रही है। और एक सर्विसमैन की वैसे भी कम मेरिट जाती है, ठीक है, तो इनकी 105 के समथिंग हमारी बहुत ज्यादा जाएगी, 115 से 120 तक भी जा सकती है। इसके ऊपर इनकी एक सर्विसमैन की जाने की संभावना है। तो ये फाइनल कट मेरे हिसाब से रहने वाली है। इतने बच्चे मेडिकल के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। लेकिन अब देखिए यहाँ पे जो लोग क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसका एक ही नंबर पर और एक ही, जैसे मान लीजिए कि आपके नंबर 220 आ गए, बहुत सारे बच्चे 220 वाले होंगे, तो उनको फाइनल सिलेक्शन कैसे देना है, वो भी चीज़ उनको मैटर करते हैं। देखिए यहाँ पे काफी बेस पे सिलेक्शन किया, जैसे मान लीजिए आपने कितना क्वालिफिकेशन किया है, आपका क्वालिफिकेशन के आधार पे हो सकता है। आपके पास क्या क्या डिप्लोमास है, अपने बहुत सारे डिप्लोमा भी लगा होगा, ग्रेजुएशन लगाया होगा, वो लेवल का सर्टिफिकेट लगाया होगा, किसी बाद कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होगा, कोई बच्चा तो ITI किया बैठा है, वो सारे यहाँ पे लगाए होंगे, तो उनको कहीं ना कहीं प्रायोरिटी देने की पूरी संभावना यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक मार्क्स वाले जैसे 2-3 बच्चे आ गए, तो संभावनाएं सबसे ज्यादा होती है। पहले या तो अल्फाबेट हो सकता है, ठीक है, अल्फाबेट जैसे मान कोई ए वाला है तो कोई आर वाला है, तो पहले ए वाले को लेकर फिर आर वाले को छोड़ देगी। मतलब ऐसे लेकर के काफी चीजें ऐसी आती हैं कि मतलब यहाँ पे आपको संभावना ये बढ़ जाती है कि मान लीजिए आपको काफी बेस पे लोग सिलेक्शन देने की संभावना है कि पहले अल्फाबेट के हिसाब से हो गया, ठीक है, या तो फिर आपका क्वालिफिकेशन कितना बन रहा है कि आप किस कैटेगराइज से हो, तो मतलब काफी चीजें मैटर करती हैं। तो फाइनल यहाँ पे मेरिट जाने की संभावना बहुत कम है, तो आप चिंता मत करिए। अब यहाँ पे आते हैं कि क्या दूसरी लिस्ट आने की संभावना है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या दूसरी लिस्ट आएगी। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा कोई प्रावधान उन्होंने नहीं दिया है कि हम दूसरी लिस्ट लेके आएंगे, लेकिन मेरे भाई मैं आपको बता देता हूँ, कहीं ना कहीं यदि वैकेंसीज उनके पास तो देखो बचने वाली है। 60,244 पद हैं और वो बता रहे हैं हम 60,244 बच्चे ही जो है मेडिकल के लिए रिकमेंड करेंगे, ठीक है, मेडिकल के लिए। यदि मेडिकल के लिए इतने ही बच्चे रिकमेंड तो क्या संभावना है, क्या सारे बच्चे मेडिकल पास ही होंगे? बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो फेल भी हो सकते हैं ना मेडिकल में। क्या सारे बच्चे 60,244 बच्चे पास ही हो जाएंगे? अगर ये लोग बच्चे मान लीजिए यदि फेल कर रहे हैं, कुछ बच्चे फेल होते हैं इसमें, तो दूसरी लिस्ट आने की संभावनाएं दिख रही हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ऐसा प्रावधान नहीं दिया गया है तो दूसरी लिस्ट इसमें आएगी। लेकिन आ जाए तो अच्छी बात है, यदि आएगी तो अच्छी बात है, नहीं आएगी तो वैकेंसी वापस चली जाएगी, जो वैकेंसीज बचेगी अगली टर्म वैकेंसीज को लेके आएंगे उसको, ठीक है। कहीं ना कहीं बच्चों का यहाँ पर लॉस ही है। जैसे मान लीजिए 10,000 बच्चे भी फेल हो गए, ज्यादा बच्चे नहीं फेल हो गए, लमसम मान लीजिए 2-4-5,000 बच्चे फेल हो गए, तो 4,000-5,000 वैकेंसीज फिर से ऐड होकर आने वाली है। यदि मान लीजिए दूसरी लिस्ट लेके आ रहे हैं, उनको भर्ती करना है दूसरी लिस्ट में, तो दूसरी लिस्ट लेके आएंगे। दूसरी में तो मेरिट थोड़ा और कम जाने की संभावना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो आशा करते हैं चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी आपकी कोई भी सवाल आपका है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।